नमस्कार दोस्तों। एक वैकेंसी आती है आपके भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के नाम से, ये रही। और वैकेंसी आई थी आपके अप्रैल 2023 में, यानी कि लगभग 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। बहुत शानदार वैकेंसी थी, डीआरडीओ के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी बोल सकते हैं। और पिछले 2 सालों के बाद वैकेंसी आई थी, यानी कि 2020 के बाद 2022 आपके 23 में वैकेंसी आई थी। आपके 20 वाली 21 में कंप्लीट हुई थी, तो 2 साल बाद वैकेंसी देखने को मिली थी। फॉर्म की डेट रखी थी आपके 24/4 से लेके 22/5 तक। और एकदम टाइम टू टाइम काम करने वाली वैकेंसी बन चुकी थी। और इन्होंने हर महीने अपडेट दी। जैसे ही आपके फॉर्म बंद हो गई भरे जाने, तो इन्होंने एक नोटिस जारी की जिसमें बताया कि 3,17,000 बच्चों ने टोटल फॉर्म भरे हैं। और नीचे लिखा कि एग्ज़ाम की डेट भी जल्द से नोटिफाइड कर दी जाएगी। कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम की डेट भी नोटिफाइड हुई, एग्ज़ाम के सेंटर भी बताए गए और एग्ज़ाम की डेट रखी गई 18 नवंबर 2023 से लेके 24 नवंबर 2023 तक। सबसे अच्छी इसमें बात क्या थी कि इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, यानी कि हर बच्चे का पेपर आपके टाइम टू टाइम लिया गया, एक ही शिफ्ट में और 1-2 सेंटर में, यानी कि कम सेंटर और एक दो शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए गए, ताकि आपकी बहुत कम जगह नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर हुआ। उसके बाद नवंबर लास्ट में पेपर ख़त्म हुई और उसके बाद रिजल्ट जारी करते हैं ये 12 या फिर 14 जनवरी, मुझे याद नहीं है, दोनों में से एक डेट हो सकती है। 12 या 14 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट जारी होता है। यानी कि नवंबर में एग्ज़ाम खत्म हुए और दिसंबर छोड़ के जनवरी में रिजल्ट आ जाना, यानी कि 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाना, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एकदम टाइम पे रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी किया तो इन्होंने हर रिजल्ट के ऊपर एक लाइन लिखी कि आपके जो स्किल टेस्ट का शेड्यूल है वो अलग से जारी कर दिया जाएगा। ये भी अच्छी बात थी, यानी कि स्किल टेस्ट का जो भी एडमिट कार्ड है, कोई भी अपडेट है, वो अलग से जारी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने आगे क्या किया, स्किल टेस्ट लिए। स्किल टेस्ट कब से लिए? फरवरी से स्किल टेस्ट शुरू हुए थे और आगे फिर आपकी ये अप्रैल तक स्किल टेस्ट चले थे। एकदम टाइम टू टाइम स्किल टेस्ट चल रहे थे। जिनको भी इन्हें लगा कि कम मात्रा में बच्चे हैं, उनको पहले बुलाया गया। आईटीआई के कुछ ट्रेडों ने इनमें स्किल टेस्ट दिया, जैसे कि रेफ्रिजरेटर एसी वाली ट्रेड भी, यानी कि कैटेगरी 2 के भी कुछ के स्किल टेस्ट हुए, कैटेगरी 1 के भी इंटरव्यू और जो भी होना था वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद आईटीआई की कुछ ट्रेड बची, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, बड़ी वाली जो ट्रेड थी जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट थे, वो वाली ट्रेड आपकी बच गई। और अप्रैल में इन्होंने स्किल टेस्ट लेना कर दिया बंद और कोई नई अपडेट नहीं आई। उसके बाद इलेक्शन का, यानी कि इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी। लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि या तो इलेक्शन की वजह से बंद किया, क्योंकि 20 मई को वहाँ आपके महाराष्ट्र में इलेक्शन कंप्लीट होंगे और 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो सारे 4 जून तक बंद हो गए। उसके बाद अब नई कोई अपडेट नहीं आ रही है। इलेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। इसलिए मुझे लगता है कि अब ट्विटर कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मुझे नहीं, सबको लगता है, आप सभी को, लेकिन कोई भी आगे आकर शुरुआत नहीं करना चाहता। तो अब हम ट्विटर कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती को शुरू करने में भी हमें ट्विटर कैंपेन की ज़रूरत पड़ी थी। याद कीजिए, जब भर्ती आई थी और इसमें एज रखी थी 18 से 22, तब आप सब ने एज बढ़ाने के लिए भी बार्क इंक्रीज एज क्राइटेरिया ऐसे करके आपने एक ट्विटर कैंपेन किया था। तो मुझे लगता है जिस भर्ती की शुरुआत के लिए यदि हमने ट्विटर कैंपेन किया है, तो उसकी कंप्लीट करने के लिए भी हमें एक बार ट्विटर कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस भर्ती में भी करेंगे। लास्ट इन्होंने एक नोटिस दिया था जिसमें जो कुछ है ना, आर्किटेक्चर वाली, उस पोस्ट को इन्होंने वैकेंसी को कैंसिल किया था ऐसे करके। तो ये लास्ट अपडेट इनकी तरफ से आया था। उसके बाद कोई अपडेट इनकी तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। अब कल यानी कि 17 जून को एक वेबसाइट पर अपडेट हुआ है। वो अपडेट ये है कि जो ये न्यू के लोगोज हर पीडीएफ के जो आगे दिखाई दे रहे थे, हर पीडीएफ के आगे पहले एक न्यू इस प्रकार से एक लोगो दिखाई दे रहा था, वो सारे लोगो हटा लिए गए हैं। टीए फॉर्म का जो लिंक शुरू हुआ था, यानी कि आप टीए फॉर्म भर सकते थे, वो भी अब कल टीए फॉर्म का लिंक डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि पहले यहाँ 4 लिंक दिखाई दे रहे थे, अब 3 लिंक दिखाई देंगे। और एक क्या हुआ था, जब आपकी भर्ती आई थी जो नोटिफिकेशन आया था ना हिंदी और इंग्लिश में, तो अब इस वेबसाइट से हिंदी वाला नोटिफिकेशन गायब कर दिया गया है, यानी कि हटा लिया गया है। ये इस वेबसाइट में कुछ चेंजेज हुए हैं। यदि हम इनके हेल्प डेस्क पर जो यहाँ नंबर दे रखे हैं उन पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक मैम
रिप्लाई में हमें रिप्लाई करती है और हमेशा वो किसी भी नंबर से कॉल कर दो, एक साथ बैठ के कितने भी आप लोग कॉल कर दो, एक ही बात कहती है कि हम टेक्निकल हेल्प डेस्क से हैं और आपको वेबसाइट पर जल्दी अपडेट मिल जाएगी। ऐसे करके एक दो लाइन उन्होंने, मैं कहूँगा यानी कि पकड़ रखी है, बता रखी है उनको किसी ने, वही वही लाइनें बोल रही है। तो कुछ नई अपडेट हमें नहीं मिल रही है। और अदर जितने भी ये नंबर हैं हेल्प डेस्क वाले, इन पर भी कॉल करके मैंने ट्राई कर लिया है, ये नंबर बंद आ रहे हैं, इनके इन पर कॉल नहीं लग रहा है। तो हमें अब स्किल टेस्ट की जो डेट है, कुछ अपडेट है, उसको लेने के लिए ट्विटर कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, यदि आपका बार्क एग्ज़ाम पास हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपने बार्क में फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ट्विटर कैंपेन में आप सब हमारा साथ दीजिए। और जो मैंने ट्विटर में लिखा है, यानी कि जो मैंने एक मैसेज टाइप किया है, वो मैं आपको टेलीग्राम शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके ट्वीट करना शुरू कर दीजिए। ट्विटर का समय और मैं आपको बता दूँ कि समय और क्या रखा है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। समय रखा है हमने 20 जून को सुबह 10 बजे, 20 जून को आपकी सुबह 10 बजे का टाइम हमने रखा है। सुबह 10 बजे क्यों रखा है? क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम बच्चे ट्वीट करेंगे, तो ये आपके लिए सही टाइम है। और 20 जून से पहले यदि कोई अपडेट आ जाती है तो फिर ट्विटर कैंपेन हम बंद कर देंगे। लेकिन शुरुआत हमें करनी चाहिए, बहुत इंतजार हो चुका है, 5 से 6 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए, अभी तक कोई स्किल टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है, तो हमें करना चाहिए। प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, जिनका भी इंटरव्यू स्किल टेस्ट हो चुका है, वो आप ट्वीट कीजिए जिसमें आपका रिजल्ट जारी करें, और हम ट्वीट करेंगे जिनका स्किल टेस्ट की डेट जारी करें। पहले एक अपडेट आई थी कि 13 मई से 13 जून तक इसके ओसी आपके ईएस का इंटरव्यू चल रहा है, इसलिए कोई अपडेट नहीं आ रही है। तो ये भी इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, 5 से 6 दिन हो गई, कोई अपडेट तो आनी चाहिए थी। तो ये टाइम है, आप नोट कर लीजिए, इस टाइम पर ट्वीट करेंगे। ट्वीट में किस किस को टैग करना है वो आपको मैं बता दूं, तो 3 को टैग करना है, और आगे आप टैग करना चाहे तो उनको कर सकते हैं, लेकिन आपको पहला तो टैग करना है इंडिया, जो आपकी है ना इंडिया, इंडिया बार्क को, इंडिया बार्क को टैग करना है, बार्क इंडिया को टैग नहीं करना है। अब आप कहेंगे ये दोनों अलग है क्या? हाँ, इंडिया बार्क जो आपके हैं ये वाला तो है हमारा जो भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर वाला है वो वाला, और बार्क इंडिया है आपकी, ये अलग कंपनी है, वो अलग काम करती है। तो हमें ध्यान रखना है, टेक करते समय @ लगा के टेक करना है, और ये जो जैसे लिखा है मैंने, इन तीनों को टैग करना है। दूसरा करना है DAE इंडिया को, इसमें आप ध्यान रख लीजिए, DAE मतलब यानी कि आपके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और तीसरा है आपके PMO इंडिया का, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, तो इसको भी टैग करना है। फिर आगे ये आपको लिखना है, यानी कि ये मैसेज मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो आप लिखना चाहिए वो लिखिए, और एक साथ ट्वीट करने सुबह 10 बजे 20 जून को। टाइम नोट कर लीजिए, फ्री होकर आपको एक साथ ट्वीट करने, ताकि ट्रेंडिंग में जाए और लोगों की नज़रें पड़े, और बार्क भी कुछ एक्शन ले, सरकार कुछ एक्शन ले, तो ये हमें करना है। अब देखिए मोदी जी, ये मैंने लिख रखा है, आप पढ़ लीजिए कि कंप्लीट जो मेरी तरफ से अपडेट थी वो मैंने लिख ली है, और आप भी कुछ लिखना चाहिए तो वो ज़रूर लिखें। और आगे देखिए ये पूरा मैसेज है, आप यहाँ से देखकर लिखना चाहिए तो यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। ये कंप्लीट है। अब देखिए यदि हम RTI लगाते हैं तो RTI का रिप्लाई में इन्होंने क्या लिखते हैं, देखिए एक बच्चे ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि आपकी कब तक रिजल्ट पब्लिश हो सकता है, तो इन्होंने लिखा है कि प्रोसेस चल रहा है, और आप बार्क इंडिया, जो बार्क की वेबसाइट है एग्जाम, barkonlineexam.com पर, उस पर विजिट करते रहिए। फिर बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपकी कितने कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया, तो ये सेम बात लिखते हैं कि प्रोसेस चल रहा है, आप उस वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। फिर बच्चे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी है फाइनल रिजल्ट के लिए, तो ये सेम वही बात लिखते हैं कि प्रोसेस चल रही है, और आप बार्क की वेबसाइट, यानी कि बार्क की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, बस यही बोल रहे हैं। ये कोई आंसर नहीं होते हैं, RTI के जवाब ऐसे नहीं दिए जाते हैं, कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, तब RTI के जवाब माने जाते हैं। तो ये कंप्लीट चर्चा थी, इस पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्वीट करना है, क्या ट्वीट में लिखना है, और क्यों करना है वो कंप्लीट। इसका हैशटैग मैं आपको बता दूं, तो हैशटैग मैं यहीं बताऊंगा। हैशटैग हमने रखे हैं, देखिए 2-3 हैशटैग हैं, इन दोनों तीनों को यूज करना है। देखिए पहला तो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि कंप्लीट लिखेंगे, बार्क बड़ा लिख के, फिर अंडरस्कोर लगाएंगे, स्पेस नहीं है सबके बीच, बार्क आगे आगे बढ़ो, तो आगे में 2 AG, फिर ये अंडरस्कोर, फिर उसी के साथ लिखना है बढ़ो, है ना। तो ये ऐसे आपको लिखना है, बार्क आगे बढ़ो अंडरस्कोर लगाते हुए। दूसरा आपको लिखना है कि बार्क बड़ा लिखना है, बार्क को रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट में R बड़ा, और ये इस प्रकार से रिजल्ट, और हिंदी में लिखना है आपको जारी करो, जारी करो।
तो करो के बीच भी आप स्पेस ये अंडरस्कोर लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको टैग लिखने ताकि ट्रेंडिंग में जाए। और आप अपनी तरफ से हैशटैग यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 2 हैशटैग मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको मैक्सिमम यूज करने हैं जिससे हमारी स्किल टेस्ट भी लिए जाए और रिजल्ट भी जारी किया जाए। बार्क में आपको ध्यान रखना है, बार्क पूरा बड़ा लिखना है, फिर अंडरस्कोर लगाना है, बिना स्पेस लिखना है सब आगे, फिर अंडरस्कोर, फिर बढ़ो। फिर दूसरा वाला टैग लगाना है हैशटैग बार्क अंडरस्कोर रिजल्ट में आर बड़ा रिजल्ट, फिर हिंदी में लिखना है अंडरस्कोर लगा के जारी अंडरस्कोर करो। और बस आपसे यही अपडेट मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि जब ट्विटर कैंपेन करेंगे तब किसी की नज़र पड़ेगी, तब आगे बढ़ेंगे। 6 महीने हो गए हैं, कुछ अपडेट नहीं आई है, तो आगे यदि आपको कुछ अपडेट चाहिए तो ये करना पड़ेगा। और फिर आप अपने जो भी आपकी टच में जो यूट्यूबर हैं उनको भी बोलिए ताकि वो भी यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाए, आप सबको अपडेट मिले। जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा ट्वीट होंगे, और जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे उतने हम जल्दी ट्रेंडिंग में जाएंगे। 10 बजे आपको करना है, और मेरा ट्वीट भी आप रीट्वीट कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा ट्विटर का, तो वहाँ से आप रीट्वीट उनको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। छोटी सी अपडेट थी, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें।